फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के दिन हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। हालांकि मार्केट में हमें 1-1.5% का आज के दिन एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है, लेकिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। उल्टा ये स्टॉक में हमें आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट दिखलाई दे रही है। 2.5% से भी ज्यादा ये हमें स्टॉक आज के दिन टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए। इस स्टॉक को हमें अभी खरीद के रखना सही होगा या नहीं, या फिर इसे पूरी तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए। और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल इंफ्रा का क्या टारगेट रहने वाला है, इन चीजों को जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.80 में, हाई बनाया इसने ₹1.85 का, लो बनाया इसने ₹1.75 का। और आप देख ही पा रहे दोस्तों किस लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है। ₹1.80 ₹1.75 के लेवल में ही ये ट्रेड किए जा रहा है आज के दिन। वहीं अगर इसके प्रीवियस क्लोजिंग को अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग ₹1.80 का आपको दिखलाई दे रहा है, और ये स्टॉक करीब उसी लेवल के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। ये स्टॉक में हमें कुछ भी खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही, क्योंकि अगर इसके आप पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक करीब हमें ₹1.85 तक जाता हुआ दिखलाई दिया था मैक्स, और उसके बाद से इसमें हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। ये स्टॉक ₹1.85 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। ये स्टॉक उसी लेवल के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है, और स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखलाई दे रही है। वहीं अगर एक महीने की बात करें दोस्तों, तो एक महीने का भी इसका जो हाई रहा है वो ₹1.85 का ही हाई रहा है, और जो एक महीने का इसका लो रहा है वो ₹1.60 का इसका लो रहा है। तो स्टॉक में हमें कुछ भी खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। हालांकि जीटीएल का वॉल्यूम में हमें खास इजाफा होते हुए दिखलाई दे रहा है, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जीटीएल अल्टीमेटली अपने उसी लेवल पे घूमे जा रहा है। ₹1.60, ₹1.85, 75 पैसा, इसी लेवल के बीच में घूमे जा रहा है। तो स्टॉक में हमें कुछ भी खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों, हमें इसमें अभी इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं। अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन सा लेवल सही होगा इसमें एंट्री लेने का, और कौन सा लेवल सही होगा इसमें एग्जिट लेने का। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नंबर 4 पे ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा है। और अगर आप इसके वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज पर नजर डालोगे दोस्तों, तो आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। क्योंकि अगर एक महीने पहले का अगर वॉल्यूम देखोगे 11 करोड़ का हुआ करता था, एक वीक पहले का अगर वॉल्यूम देखोगे तो 10 करोड़ का हुआ करता था, कल के दिन का इसका 10 करोड़ का था वॉल्यूम, और आज के दिन इसका अभी 6 करोड़ का वॉल्यूम हमें दिखलाई दे रहा है। तो वॉल्यूम में भी हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके आप डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे, तो डिलीवरी परसेंटेज हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रही है। मोर देन 45% का एवरेज डिलीवरी परसेंट हमें जीटीएल में होता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंट हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रही है। वहीं अगर इसकी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर नजर डालोगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रहा है, क्योंकि 100% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखलाई दे रहा है। जीटीएल इंफ्रा में लोगों का रुझान अभी भी जारी है, लोग इसे अभी भी खरीद कर रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इसके इंट्राडे बल्क डील को देखोगे दोस्तों, तो आज के दिन काफी सारा बल्क डील होते हुए हमें दिखलाई दिया है जीटीएल इंफ्रा में। और शुरुआत हुई है 9:15 में ₹1.80 पर, करीब करीब 26 लाख की एक बल्क डील होते हुए हमें दिखलाई दी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो 10:11 में ही ₹1.80 के लेवल पर हमें करीब करीब 4/10 लाख क्वांटिटी जो है वो बल्क डील के माध्यम से उठाते हुए दिखलाई दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों, जीटीएल में हमें अच्छा खासा बल्क डील होते हुए दिखलाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें इसका अच्छा दिखलाई दे रहा है, वॉल्यूम भी हम ये कह सकते हैं ठीक ठाक हमें दिखलाई दे रहा है, डिलीवरी परसेंटेज भी हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जीटीएल में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही। एक महीने पहले का जो इसका लेवल हुआ करता था, आज भी उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। बाजार में रिकवरी होने के साथ साथ जीटीएल में हमें कोई भी रिकवरी होते हुए नहीं दिखलाई दे रही, क्योंकि जैसे ही बाजार में रिकवरी होते हुए हमें दिखलाई दिया, काफी सारे ऐसे पेन स्टॉक है जिसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया, जिसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दी। लेकिन जीटीएल इंफ्रा इसका पूरा ही ऑपोजिट गया। जीटीएल इंफ्रा में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही। इन्वेस्टर्स ये चीज लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, वो लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि आखिर जीटीएल में करे भी तो क्या करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीटीएल को हायर लेवल पर खरीद कर रखा है, मे बी ₹2 ₹3 के लेवल में इसे खरीद कर रखा हुआ, और देखा जाए तो वो अभी
पूरी तरीका से फंस चुके हैं और वो समझ नहीं पा रहे करे भी तो क्या करे। तो जानेंगे उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस न्यूज को देख लो। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया शुड टेक लीड इन 6G, गवर्नमेंट वांट्स टू फिक्स रेगुलेटरी सिस्टम टू फ्यूल टेक ग्रोथ। और ये जो स्टेटमेंट आई हुई है वो हमारे ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव की तरफ से आई हुई है। और इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि हमारे जो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया को लीड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि 2G और 3G में वो बहुत ही पीछे रह गए थे और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने 4G को कैच किया था। और 5G तो अभी आ ही रहा है और वो चाहते हैं कि इंडिया 6G टेक्नोलॉजी में लीड करे, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे सरकार का जो विजन है वो डिजिटल इंडिया बनाने का है। और डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तभी जाकर उनका जो विजन है वो पूरी तरीका से पूरा होगा। और इस वजह से इंडिया को 6G टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि स्टार्टअप कंपनीज जो है वो भी इस फील्ड में अपना ध्यान दे, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर स्टार्टअप कंपनीज काम करेगी तो बहुत सारे नए नए चीजें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो पाएगी। और उनका ये भी कहना है दोस्तों कि पोर्ट्स को अगर देखें तो चाइना ने 6G वायरलेस ट्रांसमिशन वो जो है चाइना में आ चुकी है, और जो उसका स्पीड जो निकल कर आ रहा है वो 206.25 गीगाबाइट पर सेकेंड है, जो कि 10 से 20 गुना फास्ट है 5G नेटवर्क से। और इंडिया का जो प्लान है 2024 तक 6G टेक्नोलॉजी लाने का, और बाय द एंड ऑफ 2023 तक सिंगापुर और वियतनाम जो है वो भी कुछ अचीवमेंट, वो भी कुछ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज लाने वाली है 6G को लेकर। तो इस वजह से हमारे जो ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया भी 6G के रिलेटेड कुछ करे और इंडिया जो है वो पीछे ना रह जाए 6G टेक्नोलॉजी पर। तो ये है विजन हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर का। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से स्कीम्स आ रही है, जिस तरह से रिफॉर्म लाई जा रही है, जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को सर्वाइव करने के लिए स्कीम्स आ रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए ताकि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी एक रिफॉर्म लाई जाए और टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी एक ग्रोथ भी हो सके। और इस वजह से दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, डिजिटल इंफ्रा में भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे सकती है आने वाले कुछ सालों में। अब इसका मतलब ये नहीं है अभी तेजी जीटीएल में हमें बनते हुए दिखलाई देगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। 15 अगस्त पर 5G को लेकर हमारे पीएम जो है वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं और जल्द से जल्द दोस्तों 5G पूरी तरीके से रोल आउट होते हुए दिखलाई दे। और जैसे ही 5G रोल आउट होना शुरू होगा दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल को भी हमें बेनिफिट मिलते हुए इससे दिखलाई देगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको कुछ समय देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपके पास पैसा है तो इसका कोई भी लाभ नहीं है दोस्त, क्योंकि मार्केट में तो नो डाउट पैसा लगता ही है, उसका साथ साथ पेशेंस भी लगता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो नो डाउट दोस्तों मार्केट से आप कभी भी कमा कर नहीं जाओगे और अल्टीमेटली आपको मार्केट से ही लॉस ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पैसा के साथ साथ पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है अगर आप मार्केट से कुछ कमाना चाहते हो। तो अब रहा सवाल ये कि जीटीएल में तो कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही, तो अगर हम लोग चाह रहे हैं जीटीएल से कुछ रिटर्न बनाने का तो कौन सा लेवल सही होगा एंट्री लेने का और कौन सा लेवल सही होगा एग्जिट लेने का। तो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों तो ये स्टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो 1 रुपया 40 पैसे का है। ये काफी लंबे समय तक दोस्तों ये स्टॉक जो है वो 1 रुपया 40 पैसे का सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है और ये सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ रहा है। तो ये तो हम लोग कंफर्म हो गए कि 1 रुपया 40 पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और बहुत ही कम चांसेस है कि ये अपने 1 रुपया 40 पैसे के सपोर्ट लेवल को तोड़े। तो अब अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो दोस्तों तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि 1 रुपया 60 पैसा सही लेवल होगा अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, और 1 रुपया 80 85 के लेवल पर जब भी ये स्टॉक जाए तो उससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो यहाँ से मिनिमम देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आप 15 से 20% का एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना लिए विदाउट एनी हेडेक। तो इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना दोस्तों। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।